टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को सेशन 2026-28 फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर होगा। इसमें टॉपिक है कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों की पृष्ठभूमि का प्रभाव, यानी बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्लासरूम इंटरेक्शन, कि छात्र के प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन में, अंतःक्रिया करने में। तो फुल वीडियो आप लास्ट तक बने रहें और इसमें हम लोग एक एक चीज को बहुत बेहतर ढंग से आसान भाषा में समझेंगे। तो ये पेपर 4 के लिए है। तीसरा टॉपिक हम लोग लेकर आज पढ़ेंगे। टॉपिक आपका यही है, कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों की पृष्ठभूमि का प्रभाव, यानी बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्लासरूम इंटरेक्शन। तो ये हम जानते हैं कि कक्ष वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी शिक्षक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, विचारों को प्रदान करते हैं, अनुभवों को प्रदान करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रत्येक छात्र की अलग अलग क्या होती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, इसलिए उनकी भाषा जो होगा या उनका व्यवहार होगा या उनकी सोच या दृष्टिकोण या सहभागिता में क्या होगी, भिन्नता दिखाई देती है। यही भिन्नता कक्ष अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। जो भी अलग अलग हैं उनकी भिन्नता दिखाई देती है। तो पहला हमारा क्षेत्र का प्रभाव होता है, पहला है छात्रों के भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की जो भाषा होगा, रहन सहन होगा और सांस्कृतिक और जीवन शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसमें क्या है कि उस अलग अलग होने से क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी बोली और भाषा होती है। वो उच्चारण और बोलने के ढंग में अंतर पाया जाता है, सबका अलग अलग होता है। रीति रिवाज और जीवन शैली भी क्या होती है, अलग होती है। और सोचने एवं समस्या समाधान करने के तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। तो शिक्षक को सभी छात्रों के एक साथ समान व्यवहार करते हुए उनकी क्षेत्रीय विविधता को समान करना चाहिए। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक विविधता कक्षा को समृद्ध बनाती है, परंतु शिक्षक को सभी छात्रों को भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो पहला भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव होता है, उस भौगोलिक क्षेत्र को क्लासरूम में जितनी भी आप समस्याएं को प्रभाव को कम करेंगे उतने ही आपकी कक्षाएं सुलभ चलती रहेगी। दूसरी है कि सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया। इसमें क्या होता है कि कोई छात्र ग्रामीण होते हैं, कुछ छात्र शहरी होते हैं, दोनों प्रकार के सामाजिक परिवेश से क्लासरूम में आते हैं। उस क्लासरूम में आने से ग्रामीण और शहरी छात्रों की भाषा में क्या होता है, अंतर होता है। बोलने की शैली और उच्चारण एवं शब्दों के प्रयोग में भी क्या होती है, भिन्नता होती है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव छात्रों के व्यवहार और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और सामाजिक अनुभव कक्षा में सहभागिता को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत से ग्रामीण बच्चे आते हैं, कुछ शहरी बच्चे आते हैं, तो दोनों को शैली में, बढ़न सहन में, बोलने के विचार में अलग अलग होता है। ग्रामीण बच्चे क्या करते हैं, ग्रामीण जो है शहरी और बोली का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है और शुद्धता उसमें ज्यादा होती है। लेकिन शहरी छात्र जब होते हैं तो शहरी छात्र क्या होते हैं कि वो शुद्ध बोलते हैं और वो भाषा में उनका शुद्धता अधिक दिखाई देती है, डिसिप्लिन होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक को सभी छात्रों को समान व्यवहार करना चाहिए, तभी आप उस क्लासरूम इंटरेक्शन को प्रभावी बना सकते हैं। तो निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि छात्रों के भाषा व्यवहार और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। आर्थिक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक एरिया। इसमें क्या होता है कि छात्र विभिन्न आर्थिक स्तर से आते हैं, कुछ उच्च वर्ग से आते हैं, कुछ निम्न वर्ग के आते हैं और कुछ मध्यम वर्ग से बच्चे आते हैं। तो सबका अलग अलग रहन सहन अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि बच्चे आत्मविश्वास और सहभागिता को भी प्रभावित करती है। जो बच्चे उच्च वर्ग के हैं उसमें आत्मविश्वास अधिक होता है, जो गरीब बच्चे हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो इस तरह से है। संपन्न छात्र क्या होता है कि अधिक संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं, लेकिन गरीब छात्र के पास संसाधन नहीं होने के कारण वो संसाधन का अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। आर्थिक क्षेत्र के से कमजोर छात्र क्या होता है कि कभी कभी हीन भावना का भी अनुभव करने लगते हैं, अपने को वो कमजोर और असहाय समझने लगते हैं। तो इसी भी प्रभाव दिखाई देता है। संसाधनों की असमानता सीखने के अवसरों को भी प्रभावित करती है। जिसके पास संसाधन जो है अत्यधिक होगा वो बच्चा अधिक सीखेगा। संसाधन कमी होने के कारण निर्धन छात्र क्या होते हैं, सीखने में पिछड़ जाते हैं। तो शिक्षक के तौर पर यह हमको करना चाहिए
कि आर्थिक भेदभाव से बचते हुए समान अवसर उपलब्ध करना चाहिए। शिक्षक को सबको समान रूप में व्यवहार करनी चाहिए। क्योंकि आर्थिक इस तरह निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता कक्षा की गतिविधियों को प्रभावित करती है, इसलिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन आवश्यक है, सभी बच्चों को समान व्यवहार शिक्षा जरूरी है। चौथा आपका है कि राजनीतिक क्षेत्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव होता है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एरिया। इसमें क्या होता है, कुछ छात्र का प्रवेश जो होगा वो पारिवारिक प्रवेश राजनीतिक का होता है, वो नेता और लीडर के घर से आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक वातावरण छात्रों की सोच को और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कुछ छात्र क्या करते हैं कि अपने राजनीतिक विचारधारा को कक्षा में व्यक्त करते हैं, वो अपने कक्षा में थोपने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी कक्षा की शैक्षिक वातावरण क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। और शिक्षक को तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए, ये शिक्षक के तौर पर होना चाहिए। यानी कि किसी भी छात्र को ना अधिक प्रश्रय देना चाहिए, ना अधिक किसी को दबाना चाहिए। कक्षा में लोकतांत्रिक और सम्मानपूर्वक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है, तभी आप क्लासरूम इंटरेक्शन कर सकते हैं। निष्कर्ष तौर पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि छात्रों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, लेकिन शिक्षा का वातावरण निष्पक्ष होना चाहिए। पांचवा होता है आपका सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एरिया। इसमें क्या होता है कि चूंकि भारत जो है बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषी देश है, बहुत से भाषा बहुत से कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या होती है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो भाषा, उनका पहनावा, खान पान और परंपरा क्या होती है, वो अलग अलग होती है। और उच्चारण एवं शब्दावली में सांस्कृतिक अंतर भी क्या होता है, दिखाई देता है। तो सांस्कृतिक विविधता से क्या होता है कि छात्र को एक दूसरे से संस्कृति सीखने का अवसर मिलता है। और लेकिन क्लासरूम इंटरेक्शन में शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को सभी संस्कृतियों को समान करके पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे को क्लासरूम इंटरेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कक्षा में सांस्कृतिक समावेशन को से सौहार्द होता है और सहयोग की भावना विकसित होती है। इसीलिए संस्कृति का, कल्चरल का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए कल्चर का। अतः सांस्कृतिक विविधता को कक्षा को समृद्ध बनाती है तथा विद्यार्थियों को सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निष्कर्ष तौर पर कि कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि में आने वाले छात्र जो है शिक्षा प्रक्रिया को विविधतापूर्ण और समृद्ध बनाते हैं। एक कुशल शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी छात्रों को व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में भिन्नताओं को सम्मान करते हुए अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि प्रभावी शिक्षण अधिगम स्वस्थ कक्षा अंतःक्रिया सुनिश्चित हो सके। सभी छात्रों को समान रूप से आपको व्यवहार करना है। शिक्षक के लिए एक शैक्षिक सुझाव दिया गया है, सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या करना है, सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र से आए हों, वो किसी भी कल्चर से आए हों, वो किसी भी राजनीतिक परिवार से आए हों, आर्थिक क्षेत्र से आए हों या सामाजिक क्षेत्र से आए हों, तो सबको आपको समान रूप में व्यवहार करना चाहिए। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षक को। और विद्यार्थियों के अनुभव को पाठ में जोड़ें, विद्यार्थी को जोड़कर आप अनुभव को जोड़कर आगे पाठ बढ़ाएं। प्रश्न पूछने का भी अवसर बच्चों को देना चाहिए और गलत उत्तरों पर छात्र को अपमान नहीं करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे मानसिक रूप में क्या हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। समूह कार्य करवाना चाहिए, ग्रुप वर्किंग दीजिए, असाइनमेंट्स दीजिए, ताकि बच्चे जो है समूह की भावना विकसित हो। और विविध कक्षाओं, विविध उदाहरणों का भी प्रयोग आप करेंगे अलग अलग पृष्ठभूमि से, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहयोग देना चाहिए, चूंकि बच्चे उसको मेकअप कर सकें। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जो होती है वो कक्षा कक्षांतर क्रिया और अधिगम को गहराई से प्रभावित करती है। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विविधता को समस्या न मानकर शिक्षण को संसाधन बनाना चाहिए, संसाधन के रूप में आप इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ा कि शिक्षक क्या करना चाहिए और कौन कौन से पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है। इसी तरह का अगर आप वीडियो देखने के लिए आप उसका, जितने भी हम लोग वीडियो YouTube पर प्राप्त करेंगे, उसके लिए अगर आप उसको नोट्स, सेम नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, फुल नोट्स, तो फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल ये बनाया गया है, जिसमें क्या है कि 26-28 फर्स्ट ईयर के लिए ऑल पेपर के लिए PDF नोट्स आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। कंप्लीट 7 पेपर को कवर किया गया है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको
कि 151 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, 151 में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट जो है मैसेज करना है ये नंबर पर, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है और पीडीएफ को प्राप्त करना है। इसी नंबर पर आप फोन पे या गूगल पे में 151 को आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजेंगे और इसी नंबर पर तुरंत आपको पीडीएफ आपको सारे पेपर का प्राप्त हो जाएगा। लगभग 500 से 700 पेज का आपका पीडीएफ है, फुल नोट्स आपके फुल आपके सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है, कहीं आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हमसे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें और मित्रों को भी शेयर करें। और इसी के साथ धन्यवाद।